सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद लोगों को अगर लगा था कि नीट यूजी रिजल्ट्स की कंट्रोवर्सी शायद सुलझती हुई दिखेगी और लोग इन ऑर्डर से खुश दिखेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि पहली बार ही ऐसा देखने को मिला होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कोई भी खुश नहीं है। जिन 1563 स्टूडेंट्स का रीटेस्ट 23 जून को होने वाला है, वे तो दुखी हैं ही, वहीं दूसरी ओर वे स्टूडेंट्स भी काफी गुस्सा है जिन्हें ये रीटेस्ट देने का चांस नहीं मिला है। ये मामला अभी तक इसलिए उठ रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स द्वारा एक मेन प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया जा रहा, और वो है पेपर लीक की समस्या का। क्योंकि नीट स्टूडेंट्स का मानना है कि 1563 स्टूडेंट्स अगर रीटेस्ट देते भी हैं तो इतने कम मार्जिन से उनके रैंक में कोई बदलाव नहीं आएगा, और असल में कट ऑफ रैंक इतने हाई सिर्फ इसलिए गए हैं क्योंकि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक की समस्या कहां-कहां देखने को मिली है, उस पे जोर देते हुए हम ये भी देखेंगे कि भला एनटीए पर किसने पेपर लीक की समस्या को इग्नोर करने का इल्जाम लगाया है, और इसके साथ ही ये भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में और कौन सी न्यू प्लीज फाइल हुई है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले में सारी प्लीज 8 जुलाई के लिए लिस्ट कर दी है, और ये केस उस दिन मोस्टली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ द्वारा टेकअप होगा। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एनटीए के साथ साथ इस मामले में सेंटर को भी एक नोटिस इशू किया है, और कुछ नई प्लीज जो वापस से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रही है। और ये जो न्यू प्लीज सुप्रीम कोर्ट में आई है, उसने बाकी प्लीज के मुकाबले एक नई डिमांड रखी है। द न्यू प्लीज सीक्स अ कंप्लीट री-इवैल्यूएशन ऑफ ऑल OMR आंसर शीट्स, री-रैंकिंग ऑफ कैंडिडेट्स एंड अ कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी। इन सब मांगों के पीछे का कारण ये है कि पेपर लीक की वजह से बहुत लोगों ने हाई स्कोर गेन किए हैं, और इसी वजह से इस मामले में एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए। पेपर लीक की बात उठ रही है, तो आइए आते हैं अब एनटीए पर कि किसने ये इल्जाम लगाया है कि उन्होंने पेपर लीक की समस्या को काफी इग्नोर किया है और कहीं न कहीं छुपाने की कोशिश की है। तो जैसे कि आपको ध्यान होगा कि ये पेपर लीक की समस्या पटना बिहार और गोधरा गुजरात में सबसे ज्यादा देखने को मिली थी। यहाँ तक कि बिहार पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों को भी अरेस्ट कर लिया है। जब ये साफ एविडेंस देखने लगा कि पेपर लीक हुए हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन बिहार पुलिस ने द इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम्स डिवीजन बिहार को ट्रांसफर कर दी, और उन्होंने एनटीए पर ये इल्जाम लगाया है कि इतने एविडेंस के बावजूद इन्होंने इस मामले में पेपर लीक की बात को इग्नोर किया, और यहाँ तक कहा है कि इस मामले में पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। EOU एडिशनल डायरेक्टर जनरल नायर हसनैन खान ने बताया कि पेपर लीक की बात जैसे ही एग्जाम के बाद फैली, तो वैसे ही उन्होंने इसमें जांच करते हुए एनटीए को मई के बीच में अप्रोच किया था एंड सॉट इन्फॉर्मेशन on the chain of custody of question papers, their printing, transportation and distribution as well as people and agencies involved in it। हालांकि एनटीए ने इस मामले में उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, और अब जब ये केसेस सुप्रीम कोर्ट जाने लगे हैं, तो जाकर उन्होंने कुछ दिनों पहले रिस्पॉन्ड किया है। इस बारे में एडीजी खान ने कहा है, द एनटीए रिस्पॉन्डेड विथ एन ईमेल द डे बिफोर यस्टरडे, दैट इज वेडनेसडे, after several requests. Our officials are going through it to see whether the information is adequate or not. If necessary, we will seek further information from it. The delay of almost a month in responding to our queries stalled us and we are not able to make further headway in the case। और एनटीए पर ये भी इल्जाम लगाया गया है कि उनकी कॉपरेट नहीं करने की वजह से बिहार इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट अभी तक इस मामले में आगे नहीं बढ़ पाई है। एनटीए पर ऐसे इल्जाम लगाना काफी शॉकिंग है, इसलिए भी क्योंकि उन्होंने इस मामले को एड्रेस करते हुए कहा भी है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और इस बात की श्योरिटी एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने भी दी है, जब उन्होंने अपने कई ट्वीट्स के जरिए रिजेक्टेड एलिगेशंस ऑफ करप्शन इन द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दैट कंडक्टेड द नीट एग्जाम एंड टर्म्ड इट एज अ वेरी ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूशन। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि एडीजे खान ने कहा भी है कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन के दौरान काफी इंटरेस्टिंग बातें पता चली है, एंड स्टेटेड अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेशन द माफिया इन्वॉल्व्ड इन कॉम्प्रोमाइजिंग द एग्जाम पिक्ड अप द कैंडिडेट्स अ डे बिफोर द एग्जाम and kept them at boys hostel on the outskirts of Patna. They kept their candidates' original documents with them and made them memorize the question and answers. The candidates were then dropped at the examination center to write the papers. 4 such candidates have been nabbed so far, and they have said the questions in NEET UG completely tallied with the ones they were made to memorize। यहाँ पर आपको बता दें कि अपने एक सर्कुलर में एनटीए ने रिप्लाई करते हुए कहा भी था कि उनके पास खुद के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स and standard operating procedures हैं, and it has been found that all the question papers which have been printed have been accounted for and there is no question of paper leak। तो फिर भला सवाल उठता है कि ये क्वेश्चन पेपर्स लीक कैसे हुए हैं, और जिस प्ली की बात हमने वीडियो में की थी, उसने एनटीए द्वारा कई इरेगुलरिटीज और इलीगल एक्शंस को पॉइंट आउट किया था। तो एक नजर डालते हैं कि एनटीए पर और क्या इल्जाम लगाए गए हैं। फर्स्ट, स्टूडेंट रिसीव्ड डिफरेंट मार्क्स ऑन देयर स्कोर कार्ड्स कंपेयर टू देयर OMR शीट। दीज डिस्क्रिपेंसीज वर नॉट ड्यू टू ग्रेस मार्क्स
as these students were not from the centers where the grace marks are purportedly given. Second, unprecedented inflation of cutoffs and average marks resulted in an unprecedented 67 candidates achieving a perfect score of 72 out of 72 and securing the top rank, which is usually 3 and 4 students. Third, 6 of these toppers are from the same exam center in Haryana. Fourth, students have secured 718 and 719 marks, which is statistically questionable. Fifth, no disclosure of method criteria adopted for grant of compensatory marks for the loss of time. एक दूसरी प्ली जो इस मामले में आई है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन्वेस्टिगेशन या सीबीआई द्वारा इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रही है। उसके बारे में एडवोकेट धीरज सिंह ने कहा है, बिकॉज द सैंसिटिविटी ऑफ द एग्जामिनेशन इज क्वेश्चनेबल इन व्यू ऑफ द कंफर्म्ड केसेस ऑफ लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर विद रिस्पेक्ट टू विच FIRs हैव बीन लॉन्च्ड एंड सेवरल पर्संस हैव बीन अरेस्टेड एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स। इस मामले में अपनी राय अब बाबा रामदेव ने भी रखी है, जिन्होंने कहा है कि लोगों में गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर इतना क्रेज हो गया है कि वे किसी भी तरह से इसमें टॉप करने के लिए तैयार हैं, और कहा है द कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इज वेरी लो. The education is of good quality and of relevance in these government institutions at a much lesser fees. However, studying in private medical institutions can be very costly. The fees ranges somewhere between rupees 25 lakhs and goes up to 2 crore. And this is only for MBBS. If one wants to go further, go for MD or surgery courses. The education cost can go up to rupees 4 crores. इस मामले में एक प्ली एडवोकेट जॉली विकास द्वारा भी फाइल की गई है, जिन्होंने इस मामले में एक SIT फॉर्म करने की मांग की है और जो इस पूरे स्कैम में एक जांच करेगी। इस बारे में एडवोकेट विकास ने क्या कहा है, आगे देखते हैं। मांग वही है कि पूरा का पूरा रिजल्ट सेटिस्फाइड होना चाहिए और तभी बच्चों को न्याय मिलेगा। एंड दूसरा हमने यही बोला है कि SIT को जो मैटर है वो हैंडओवर कर दिया जाए। बाकी 8 जुलाई को सारे मैटर्स वापस से फाइनल आर्गुमेंट के लिए लिस्ट अप हुए हैं। सो होप फॉर द बेस्ट, तो कुछ अच्छा जजमेंट डेफिनेटली आना चाहिए। देखिए, ग्राउंड वही है कि ग्रेस मार्क्स का अकेला मैटर नहीं है। इससे पहले जो पेपर लीक हुआ, जिसकी वजह से मार्किंग एकदम से इतना तेजी से बढ़ी है, 400% वापस से रैंकिंग का हाई होना, इट इज हाईली इम्पॉसिबल। वो एक मुद्दा है। FIR इतनी सारी हुई हैं, वो कंसिडर नहीं की। प्रॉपर जस्टिफिकेशन इज नॉट गिवन बाय द NTA। इवन पेपर लीक हो, उसके अगेंस्ट NTA ने कोई एक्शन नहीं लिया है। एक ही क्लासरूम में सीरीज वाइज बच्चों के 720 आ रहे हैं, तो ग्राउंड्स बहुत सारे हैं जिस पे NTA के अभी तक प्रॉपर रिप्लाई एंड जस्टिफिकेशन नहीं है। सो दे विल ऑल्सो फाइल द रिप्लाई, देन ओनली द एग्जैक्ट पिक्चर विल बी क्लियर। तो होप फॉर द बेस्ट। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े और कौन से अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।